हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड एलटी भर्ती प्रक्रिया जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके संबंध में वीडियो रहेगी। और क्या भर्ती प्रक्रिया में चल रहा है, सुपर न्यूमरी पोस्ट या वेटिंग लिस्ट के संबंध में क्या अंदर खानी चल रहा है, उसके संबंध में ये वीडियो रहेगी। क्योंकि बहुत समय से जो है कोई भी अपडेट नहीं आई थी, हालांकि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, तो उसके संबंध में ये वीडियो रहेगा। आप सभी लोगों को ये जानकारी होना आवश्यक है अगर आप एलटी के अभ्यर्थी हैं या फिर एलटी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने इससे पहले वाली जो एलटी भर्ती प्रक्रिया की वीडियो में बताया था कि आयोग जो है डबल बेंच में जाने की कोशिश में है। और देखिए 4 नवंबर को आयोग ने डबल बेंच में याचिका लगा दी है, उसी के संबंध में ये वीडियो रहेगा। और अन्य क्या अभ्यर्थियों की ओर से रिएक्शन है और क्या प्रतिक्रिया है, उसके ऊपर भी चर्चा होगी, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, भर्ती मामले में आयोग और सरकार से स्पष्ट स्थिति बताने की बात कही है हाईकोर्ट ने। ये किस संबंध में कही गई है, उसी याचिका के संबंध में जो कि आयोग ने डबल बेंच में लगाई है क्वेश्चंस के खिलाफ। ठीक है, तो मामला क्या है कि देखिए, कोर्ट की अवमानना का केस तो अभ्यर्थियों के द्वारा लगा दिया गया था आयोग के ऊपर। एक उसमें जो है डेट भी लगी थी, लेकिन उसमें आयोग की ओर से कोई भी नहीं पहुंचा। ठीक है, उसके उलट जो है उन्होंने डबल बेंच में अपनी रेट लगा दी है, जो डिलीट हुए क्वेश्चन या फिर जो क्वेश्चनों में बी या सी उत्तर दिया है उसके खिलाफ। तो जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था, आयोग जो है अपनी मनमानी कर रहा है, आप लोगों को एकजुट होना है। तो उस संबंध में आप लोग जो है उस समय समझ नहीं पा रहे थे कि क्या प्रक्रिया आगे अपनाई जा रही है। तो देखिए, जानकारी सटीक होती है तभी हम आप लोगों तक वीडियो लाते हैं। तो उसको पक्ष विपक्ष के तौर पे नहीं देखकर, उसको जो है आपने एक जानकारी के तौर पे देखकर उसी के अनुरूप जो है अपनी आगे की कार्रवाई या अपनी जो भी नीति है उसको लागू करना चाहिए। और एकजुट होकर आयोग के ऊपर कैसे दबाव बनाया जाए या आयोग के ऊपर अपनी हक के लिए कैसे लड़ाई लड़ाई लड़ी जाए, उसके संबंध में उसको लेने की जो है आप लोग उसको नेगेटिव तौर पे लेते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, सटीक जानकारी होगी उसके बाद ही हम वीडियो लाते हैं, हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है, तो उसकी उसी बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एलटी भर्ती मामले में आयोग और सरकार स्थिति स्पष्ट बताएं या स्थिति बताएं, हाईकोर्ट ने कहा है। ये कब का है? कल जो है एक, देखिए 13 नवंबर को, गुरुवार को एक हाईकोर्ट की सुनवाई हुई है। किस संबंध में? ये संबंध में हुई है उस संबंध में जो कि आयोग ने एकल पीठ की आदेश को चुनौती दी है, जिसमें एकल पीठ ने कहा था कि जो 3 सवालों के उत्तर गलत हैं उनकी जांच सीबीएसई और हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से कराई जाए। जांच के बाद जो 2 सवाल आउट ऑफ सिलेबस पाए गए थे और एक क्वेश्चन का उत्तर जो है बी या सी दोनों दिया गया था। जो कि देखिए, जनरल वाले क्वेश्चन में जो है, जो स्टार्टिंग के एलटी के स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से जो है एक तो आश्रम पद्धति वाला था, आप सभी जानते हैं। उसमें पूछने का तरीका गलत माना था जांच कमेटी ने। और इसके अलावा यूरोपीय संघ वाला जो है आउट ऑफ सिलेबस माना था। और एक साइंस का क्वेश्चन था जो कि बी या सी दिया गया आंसर सही, जबकि आयोग की ओर से केवल बी उत्तर सही दिया गया था। ठीक है, तो उसी के खिलाफ जो है आयोग ने याचिका लगा दी है डबल बेंच में। ठीक है, उसी की सुनवाई कल गुरुवार को हुई थी और उसकी नेक्स्ट जो है अगली सुनवाई की डेट दे दी गई है, जो कि 18 नवंबर को होगी। ठीक है, 18 नवंबर को इसके ऊपर और चर्चा होगी और स्थिति बेहतर तरीके से बताने के लिए हाईकोर्ट ने कहा है कि क्या चल रहा है इस मामले में। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 4 जून के फैसले के बाद 1347 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे भी जा चुके हैं, लेकिन उसी फैसले के आधे भाग के खिलाफ अब हाईकोर्ट में डबल बेंच में याचिका लग गई है। क्योंकि जो है बहुत से अभ्यर्थियों ने का कहना था कि 4 जून के बाद 3 महीने के अंदर जो है जजमेंट के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने या शुरू करने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे नहीं हुई। तो उसके खिलाफ भी अवमानना का जो केस होता है, न्यायालय की अवमानना का, उसका भी केस लगाया था अभ्यर्थियों के द्वारा। उसकी भी एक डेट लग गई है, लेकिन उसमें आयोग की ओर से कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। ठीक है, उसकी भी नई डेट मिल गई है, 20 या 22 के ऐसे ही नवंबर में ही है वो भी। तो आयोग को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि वो डबल बेंच में चले गया। अब जो है न्यायालय की अवमानना वाले केस से ज़्यादा महत्वपूर्ण केस अब यह बन गया है, क्वेश्चन के जो है खिलाफ रेट लगाने वाला। ठीक है, तो
आयोग के द्वारा जो है एक जो जांच कमेटी है उसके निर्णय को जो है चुनौती दी गई है कि क्वेश्चन जो है डिलीट वाले, और जो साइंस में बी और सी क्वेश्चन जो था, साइंस में जो बी और सी वाला जो आंसर दिया है उन्होंने, तो उसके खिलाफ लगाई है याचिका। ठीक है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि रीजनिंग के एक क्वेश्चन में, जिसका जो कि रीजनिंग का एक क्वेश्चन जो था, निम्न में से निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अन्य से भिन्न है, उसमें भी जांच कमेटी द्वारा ए, बी या सी 3 उत्तर दिए गए हैं। इसके खिलाफ भी पहले से एक रीट लगी हुई है जिसकी सुनवाई 2 दिसंबर को होनी है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 2 क्वेश्चन तो ये ज़्यादा, एक से ज़्यादा ऑप्शन वाले हो गए, और 2 डिलीट वाले क्वेश्चन ये रीट लग गई है। हालांकि डिलीट वाले में मुझे लगता है कि ज़्यादा संभावना कमी है बदलने की, लेकिन साइंस वाला और जो रीजनिंग वाला है क्या पता वो बदल सकता है। ठीक है। तो अब देखिए, आयोग की मंशा के ऊपर मैं पहले से भी सवाल उठाता आ रहा हूँ और आप लोगों को एकजुट करने का प्रयास करता आ रहा हूँ। तो आप लोग जो है सभी जो है सोशल मीडिया में एक होने की अपेक्षा जो है धरातल में एक होंगे, तो तभी जो है अपने हक के लिए लड़ पाएंगे। ये चीज़ें आप लोग जो है अपने दिमाग में बैठा लो। नहीं तो जो देखिए 19 लोगों को लिस्ट में नाम आने के बाद भी, चाहे वो आप आयोग की गलती से लिस्ट में नाम आए थे या फिर जैसे भी आए थे, इतना बड़ा जो है संवैधानिक संस्था होने के बाद, यानी कि बड़ा आयोग होने के बाद, संस्था होने के बाद भी इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई, जबकि उसके ऊपर तो एक जो है पूरी समिति, जो आयोग है उसमें जो ये भर्ती प्रक्रिया कराने वाले जो भी कार्मिक होंगे उन सभी के ऊपर केस बनता है। 19 लोगों की लिस्ट में नाम आने के बाद भी जो है नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुए हैं, तो 19 लोगों का नाम कैसे आ गया, वो चीज़ें तो आप लोग जो है क्लियर करो। वो चीज़ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसी प्रक्रिया चल रही है इनकी, अपनी मनमानी चल रही है। अपने हक के लिए अगर आप लोग एकजुट नहीं रहेंगे तो देखिए 192 जो बची हुई सीटें हैं, चाहे आप लोग सुपर न्यूमररी जितने भी लोग पास कर पा रहे हैं, कट ऑफ से ऊपर आ रहे हैं, वो उनका अधिकार बनता है। अगर उतने नंबर में अगर किसी को नियुक्ति पत्र मिल रहा है तो सभी को जो है उतने नंबर में कम से कम नियुक्ति मिले। ये तो एक जो है अच्छा निर्णय रहेगा, क्योंकि उनके लिए जो है अब कोई है 1347 लोगों में जितनी भी कट ऑफ रही है, मैं किसी एक पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट में अगर 1347 लोगों को जितनी भी कट ऑफ में जो है नियुक्ति मिली है, उतने में अगर अन्य लोगों को नहीं मिलेगी तो ये उनके साथ क्या रहेगा, ये उनके साथ नाइंसाफ़ी रहेगी। ठीक है। तो मैं हूँ चाहे कोई भी हो, वो कभी भी ये नाइंसाफ़ी के जो है साथ नहीं होगा, या फिर ऐसी कोई प्रक्रिया जो कि किसी के हक या अधिकार को छीनती हो, उसका जो है सपोर्ट कोई भी नहीं करेगा। तो आयोग जो है गलत यहाँ पर कर रहा है। आयोग ने अगर नहीं मानना था 4 जून का जो है निर्णय, तो कह देता हाई कोर्ट में कि उस समय हम ये निर्णय नहीं मान रहे, आप जो है रिवाइज़ कर दो, या हम आगे जो है इसमें डबल बेंच में जाएंगे, या जो भी आप निर्णय कर रहे हैं उसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे कि डबल बेंच में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ भी जाएंगे उसी समय जो है स्पष्ट कर देना चाहिए था। ठीक है। जब यहाँ नियुक्ति प्रक्रिया के लास्ट जो है नियुक्ति हो गई, उसके बाद जो है डबल बेंच में चले गए मामले को और लंबा लटकाने के लिए। ठीक है। देखिए 3 महीने की जो टाइम दिया गया था हाई कोर्ट की ओर से, उसको जो है इनने कब माना, जब हाई कोर्ट का जो ये निर्णय था लास्ट नियुक्ति प्रक्रिया करा दी जाए और जो स्टे हट गया, उसके बाद जो है 3 महीना माना इन्होंने, और उसी के आधार पर जो है स्पेशल याचिका लगा दी है। तो अब देखिए अभ्यर्थी कब तक इंतज़ार करते रहेंगे, जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए, अधिकार है वो। देखिए मैं तो कहता हूँ कि नियुक्ति अगर एक किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी उसमें लास्ट जो भी अभ्यर्थी है उसके बराबर अगर किसी के भी आ रहे हैं, तो उनका जो है ये अधिकार होना चाहिए कि उनको यह नियुक्ति पत्र मिले और उनकी भी जो है अपॉइंटमेंट हो। नहीं तो देखिए उतने लंबे समय से इतने देर तक लटकाने से क्या फ़ायदा था, अगर आपने यही अपने ही निर्णय देना था और अपने ही हिसाब से कराना था, तो क्यों हाई कोर्ट का जो है समय व्यर्थ किया, क्यों अभ्यर्थियों का समय व्यर्थ कर रहे हो। ठीक है। तो सबसे बड़ा जो है कि हम उस समय भी कह रहे थे कि लोग जो है
विनय कुमार जी के खिलाफ़ बोल रहे थे या किसी अन्य के खिलाफ़ या याचिकाकर्ताओं के खिलाफ़ कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा जो है इसमें विलन कौन था? आयोग था। मैं पहले भी कहता आया हूँ, अभी भी कहता रहूँगा कि आयोग जो है सबसे इन सभी भर्ती प्रक्रिया में लेट लतीफ़ी कराने में या फिर जितनी भी याचिकाएं लग रही हैं खुद भी लगा रहा है और अन्य से भी लगाने पर मजबूर कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें गलत पोजीशन में, यानी कि जो गलती कर रहा है वो आयोग है। ठीक है, अगर आयोग निष्पक्ष तौर पर अगर ये भर्ती प्रक्रिया करा रहा होता तो अभी तक जो है भर्ती प्रक्रिया हो भी चुकी होती। कई समय से, कई 2-3 महीने जो है इसमें लोगों के जो अभ्यर्थी हैं उनको, जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको तनख्वाह भी मिल गई होती। उनका जो है 2-3 महीने का जो है अपना कार्यकाल पूरा भी हो चुका होता और भर्ती प्रक्रिया कब के जो है समाप्त हो चुकी होती। लेकिन वही है, आयोग जो है अपनी मनमानी पे उतरा हुआ है। तो देखिए, आयोग को भी यह बताना ज़रूरी है कि आयोग ही सबसे बड़ा नहीं होता है या सरकार ही सबसे बड़ी नहीं होती है, सबसे बड़ी जनता होती है। या फिर हम एकजुट रहेंगे तो ज़रूर जो है इसमें कुछ ना कुछ आप लोगों को पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आएगी। आप लोगों के लिए जितने भी वेटिंग की या फिर सुपर न्यूमरी पोस्ट के लिए वेट कर रहे हैं, बस एकजुट रहना पड़ेगा आप लोगों ने। और अगर आंदोलन की बात आएगी तो उसके लिए भी एकजुट रहना पड़ेगा आप लोगों ने। अगर अधिकारों के खिलाफ़ कोई जाता है तो अपने अधिकारों के छीनने का भी आप लोगों को तरीका पता होना चाहिए, किस तरीके से जो है सरकार को झुकाना है। आप लोग सभी जानते हैं कि एकजुट रहोगे तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। और सोशल मीडिया में एकजुटता से ज़्यादा जो है आप लोगों को धरातल में एकजुट होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी अन्य इस 18 तारीख का या इसी से संबंधित कोई अन्य न्यूज़ आती हैं या आयोग कोई आगे का निर्णय लेने की सोचता है तो उसका भी वीडियो आप लोगों के लिए लाया जाएगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।